आओ भगवान नाम के साथ कथा में प्रवेश करें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कहाँ देख रहे थे? कथा के समय पर सिर्फ हमको देखा करो, एलसीडी भी नहीं, सिर्फ हम। कईयों इशारे हमारे खाली चले जाते हैं। हम चौपाई बोलने वाले हैं। काम आदि मद दंभ न जाके तात निरंतर वश में ताके। तात निरंतर वश में ताके। कल हम कहाँ पहुँच गए थे? हम तो देखो भूल जाते हैं, भुलक्कड़ आदमी हैं। किसी को याद हो तो बताओ। रावण पंचवटी पे आ गया था। जी
रावण जानकी जी को अपहरण कर लेता है। जटायु ने एक बार तो परास्त कर दिया होता, लेकिन रावण तो रावण है। जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान है। हम कहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दोए बारे। भैया पंखों को काट करके और जटायु धरती पर गिर पड़ा और रावण चला गया। जटायु का चरित्र बड़ा विचित्र चरित्र है। इतना भगवान दशरथ जी के लिए नहीं रोए जितना भगवान जटायु के लिए रोए। जटायु की धूरी जटान सुझारी, जटायु की धूर। अच्छा क्यों रोए भगवान जटायु के लिए? दशरथ जी के लिए इतना क्यों नहीं रोए? और अपने हाथों से क्रिया जटायु की अपने बाप की नहीं की। ऐतिहासिक कथाओं में तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि जिन व्यक्तियों के अंदर सेवा भाव आ जाता है, भगवान के प्रति समर्पण भाव आ जाता है, मोरे अधिक दास पर प्रीति, मोरे अधिक। यहाँ तक कि जटायु से ये कहा कि आप कहो तो हे तात, मैं आपको दोबारा से पुनः जैसा का तैसा कर दूं। लेकिन जटायु जी ने कहा नहीं भगवान, ऐसा मौका फिर दोबारा मेरी जिंदगी में, वैसे मैं ये भी कह सकता हूं कि आवे आवे न आवे, लेकिन ना ये नहीं कहूंगा मैं आ ही नहीं सकता। श्री यमुना जी का तट हो, चेहरे पे काली लट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। ऐसा अवसर, ऐसा मौका असंभव है।
मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। दशरथ जी ने तो 6 बार राम राम का नाम लिया, लेकिन जब से पंख कटी न जटायु, तब से एक ही बात पुकार रहे हैं, हे राम हे राम हे राम हे राम। देवो भूत्वा देवम यजेत। कल एक बात कथा में निकली थी कि राम कथा से राम नहीं मिलता, न राम कथा कहने से राम मिलता है, न राम कथा सुनने से राम मिलता है। न राम कथा राम को मिलाती है, न राम का दर्शन कराती है। तो राम कथा स्वयं राम बनाती है, और जब व्यक्ति स्वयं राम बन जाता है तो फिर राम अलग नहीं रह जाता। देवो भूत्वा देवम यजेत। जो देव की पूजा करेगा वो देवता हो जाएगा, अथवा जो देवता हो जाएगा, जो देवता बन जाएगा, उसके द्वारा अपने आप देवों की पूजा हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। देवता होना ही देवों की पूजा है। माँ बाप कहते हैं अपने बच्चे से कि हम तुझसे कुछ नहीं चाहते, तू अच्छा हो जा, तू बढ़िया हो जा। जब तेरे को हम सुखी देखते हैं, तेरे को अच्छा देखते हैं, हमारे पद चिन्हों पर तू चलता है, तो बस हमारी पूजा हो जाती है, हमारी सेवा हो जाती है। और रोज शाम को पांव दाबे और फिर चले अपनी मनमानी में, अपने तरीके से अपना जीवन, सेवा हो जाएगी? नहीं होगी। तो देवो भूत्वा देवम यजेत। जटायु के साथ में क्या हुआ? भगवान ने जटायु को अपना रूप दे दिया, अपना स्वरूप दे दिया, और अपने धाम भेज दिया। फिर राम और जटायु दो नहीं रहे, जटायु राम बन गया। चार प्रकार की जो मुक्ति रहती है ना, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य। तो जो सारूप्य मुक्ति है ना, अपना ही स्वरूप प्रदान कर देना। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। गति दीनी जो जाचत जोगी। किसको गति दी है? गीद अधम अति आमिष भोगी। गति दीनी जो जाचत जोगी। भैया बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा कितनी साधनाएं करते हैं, तपस्या करते हैं, समाधि लगाते हैं, फलाहार करते हैं, जाने कितनी क्रियाएं साधते हैं, तब जाकर के वो गति मिलती है। और या गीध ने तो न नहायो धोयो, न कोई पूजा पाठ करे, न तिलक लगायो, न कोई क्रिया करी,
किसी ने पूछा तुलसीदास जी से कि बाबा ये सब क्या हो रहा है, ऐसे 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 गति मिलने लगेगी तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, बिना किसी कर्म के, बिना किसी धर्म के, बिना किसी पूजा के, बिना किसी योग के, समाधि के, और ये गति। तुलसीदास जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। बोले इन बाहर की क्रियाओं में जिन्हें फंसना है सो फंसो, परमात्मा का इन क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं है। ये रूप और ये बाहर का वेश तो कालनेमी के पास में भी बहुत था, एक तनु के पास में भी बहुत था। तो बोले गीध के पास में ऐसा जाओ तो खाओ पीवो ठीक नहीं है, तो गीध क्या कहता है, फलाहार तो करता नहीं है, एकादशी का व्रत भी नहीं रहता है, अरे फलाहार नहीं करता कोई बात नहीं, अन्नाहारी कर ले तो शाकाहारी बन जाता, गीध तो शाकाहारी भी नहीं था, फिर ये गति कैसे? गीध तो मांसाहारी था और गति कौन सी थी? जो जाचत जोगी। यदि मांसाहारियों को ऐसी गति मिलने लगी तो शाकाहारियों का क्या होगा फिर? लेकिन ये मत समझ लेना कि मांसाहारियों को वो गति मिल जाएगी जो गीध को मिल गई है, ना ना। गीध कभी भी मांसाहारी होते हुए भी हिंसक प्राणी नहीं है। गीध ने आज तक किसी को मारा नहीं है। आज तक गीध ने किसी को मारा नहीं है। मांसाहारी जरूर है, हिंसक नहीं है, अहिंसक प्राणी है, और अहिंसा परमो धर्म। वो तो इस प्रकृति की गंदगी को साफ करने वाला प्राणी है, पवित्र रखने वाला प्राणी है। हिंसक होना अलग बात है और मांसाहारी होना अलग बात है। तो बोले हमें तो ये बताओ बाबा, ये गीध ने गति कहां से पाई, कैसे पाई, कारण क्या था? तब तुलसी बाबा ने बताया कि जो पराया दुख न देख सके, दूसरे के दर्द को जो अपना दर्द समझ ले, उसकी तो सदगति होनी ही है, चाहे उसका बाहर का कुछ ठीक हो या न हो। जो दूसरों का दर्द न देख सके, परहित बस जिनके मन माही, तिनकहु जग दुर्लभ कछु नाहि, तिनकहु जग दुर्लभ कछु नाहि। एक बात ध्यान रखना, एक भूल करता यहां साधक, जहां जहां आसक्ति होती है वहां वहां उसे दया आती है, उनका दुख नहीं देखा जाता, और वो समझता है कि मेरे अंदर दया है। वो दया नहीं होती, वो आसक्ति होती है, वो ममता होती है। जो किसी का भी दुख न देख सके। जब जानकी जी का दूसरा वनवास हुआ अयोध्या में धोबी के कारण, और पूरे कष्ट जानकी ने भुगते, लव कुश को पाला जंगल में, बड़े कष्ट भुगते। उसके बाद में अंतिम में
जब जानकी जी आई, एक उस व्यक्ति के कारण इतना बड़ा बवंडर बना। उसने आग फैलाई, कुछ सम्मिलित हो गए थे लोग और भी 10, 20, 50, लेकिन वो मैन था। कि मैं तो मानता हूं कि लवकुश मेरे ही बालक हैं, लेकिन फिर भी जनता कैसे मानेगी? धोबी जैसे फिर प्रश्न उठाने लगेंगे। इसलिए प्रमाणित कैसे किया जाए कि लवकुश मेरी संतान है। तब जानकी जी ने एक बात कही, मैं इस समाज को परीक्षा देते देते थक गई हूं। मैं लंका से आई तो मैंने अग्नि परीक्षा दी। मैं समाज का खा नहीं रही, समाज का पहन नहीं रही, मैं समाज से कुछ मांग नहीं रही, फिर भी मैं समाज को बार बार परीक्षाएं दूं समाज की नजरों में सही सिद्ध होने के लिए। इससे तो बढ़िया है कि मैं जंगल में ही जी लेती। अब मैं दोबारा कैसे प्रमाणित करूं कि आपके ही बेटे हैं? तब जानकी ने प्रार्थना करी धरती माता से कि मां, अब मैं परीक्षा देते देते थक गई हूं। अब मैं इस धरती पर रहना नहीं चाहती। मुझे, यदि मैं सच्ची हूं तो मुझे अपनी गोद में बैठा के ले जा यहां से। और जब धरती फटी और जानकी जी जाने लगी, तब वो आकर के चरणों में गिरे लोग जिन्होंने अनेकों अपवाद उड़ाए, अनेकों अफवाहें उड़ाई, अनेकों बातें करी, झूठी सांची। वे चरणों में गिरे जिनके कारण इतना कष्ट उठाना पड़ा जानकी को, उसके बच्चों को और भगवान राम को भी, और पूरी अयोध्या को, मां कौशल्या, लखन, इन सबको, जिसके कारण इतना कष्ट उठाना पड़ा। उसे दंड मिलना चाहिए था, न्याय के हिसाब से, और बड़ा कठोर दंड मिलना चाहिए था। छोटा मोटा अपराध नहीं था। कितने लोगों को परेशानी हुई। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि उसे दंड मिलना चाहिए था और कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए था, इस बात में आपके कुछ मन ऐसे गवाही दे रहे होंगे कि हाँ सही कह रहे हैं, लेकिन हम सही नहीं कह रहे। हम बिल्कुल सही नहीं कह रहे हैं। जब तक हम इसे सही मान रहे हैं तब तक सही मात्रा में हम अहिंसक हुए ही नहीं हैं। तब तक हम परमात्मा की राह पर चले ही नहीं हैं। कहीं न कहीं हमारे मन में ठेस पहुंची है। उस ठेस का प्रतिशोध लेने के लिए उसे दंड देने की मन में भावना उत्पन्न हो रही है। इसका मतलब हम अहिंसा पर भी चले ही नहीं, परमात्मा की तरफ हमारा कदम ही नहीं हुआ। जिस दिन ऐसे लोगों पर भी करुणा बरसने लगे, दया बरसने लगे, तरस आने लगे, समझना हमारे अंदर सीता तत्व आने लगा। कभी सीता तत्व की चर्चा करेंगे। जानकी तत्व, जानकी जी क्या कहती हैं कि भगवान जिनके कारण ये सब हुआ, ये जो क्षमा मांग रहे हैं, इनको क्षमा कर देना। इनकी इतनी ही समझ थी, इनका दोष नहीं है, इनकी इतनी ही समझ थी। और इनसे पूछो, इन्होंने जो कुछ किया वो अपनी समझ से बिल्कुल सही से किया।
यदि ये गलत मानते अपने आप को तो ऐसा करते ही नहीं। भगवान इनको क्षमा कर देना और ऐसी कृपा करना कि इनकी बुद्धि हमेशा हमेशा के लिए अच्छी हो जाए। इन पे ऐसी कृपा करना। अपने को सताने वाले के प्रति जब करुणा जगने लगे, इस प्रकार का भाव बनने लगे, तो समझना हम राम की तरफ चल पड़े हैं, भगवान की तरफ चल पड़े हैं। एक बुद्ध पुरुष हुए यीशु, उनको जब सूली पर लटकाया जा रहा था, क्या अपराध किया था उसने? कोई मर्डर किया, लोगों को मारा गया, कोई अपराध तो नहीं किया। लोगों ने उसे जिंदा सूली पर लटका दिया और मारा नहीं, लटका के छोड़ दिया। उसको सूली अपनी पीठ पे ढोनी पड़ी और तड़फ तड़फ के मारा गया। लेकिन उस समय भी उनसे पूछा गया, वो उनके जो साथ में रहने वाले कुछ थे, कि चलते समय यीशु ने कुछ कहा था? बोले हाँ। बोले जिन्होंने मुझे ये यातना दी है उसे कोई दंड मत देना। क्यों? क्योंकि वे बेचारे खुद जानते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें खुद पता नहीं है कि वे कर क्या रहे हैं। यदि पता होता तो शायद वो ऐसा नहीं करते। जब किसी अपराधी को दंड मिलता है और हमारी वृत्ति उसका समर्थन करती है, तो समझना हम हिंसक प्राणी हैं। आप कहोगे कि फिर तो बड़ा अपराध बढ़ जाएगा। नहीं, क्षमा कभी अपराध को जन्म नहीं देती। दंड ही अपराध को जन्म देता है। परशुराम ने ऐसा मान लिया था कि मैं सारी क्षत्रिय जाति को ऐसा दंड दूंगा कि अपराध की वृत्ति खत्म हो जाए, और दंड में कसर नहीं छोड़ी। दंड से कभी अपराध खत्म होता है? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, उस धोबी को यदि दंड दे दिया जाता तब वो मरता, कि उसे क्षमा कर दिया गया तब वो ज्यादा मरा? बताइए। क्षमा करने के बाद उसकी जो तिल तिल करके मौत हुई, जिसे मौत ने न पूछा उसे जिंदगी ने मारा। वो जो जिंदगी है वो मौत से भी बदतर होती है। एक बाप, उसका एक बेटा था 5-6 साल का, छोटा सा, बड़ा लाडला, बड़ा प्यारा। लेकिन वो बाप बड़ा लोभी था। पैसा तो खूब था लेकिन बड़ा लोभी। हुआ क्या, वो उस बच्चे को इतना प्यार करता था कि बच्चे की खुशी के लिए एक 4 व्हीलर ले आया, कार। ये लोभी जो लोग होते हैं जो अपनी संतान के लिए बहुत मरते हैं, नातियों के लिए, बेटाओं के लिए। इंसान का कर्म धर्म तो ये है कि जब वो उसकी संतान लायक हो जाए तो संतान के द्वारा धर्म कर्म कराए और अपनी कमाई का भी धर्म कर्म करे। लेकिन जो लोभी प्रकृति की जो प्रवृत्ति रहती है वो अपने भी धन को धर्म में नहीं लगाती, उसको भी संसार की अपनी औलाद में बांट देते हैं और संतान को भी धर्म कर्म की ओर प्रेरित नहीं कर पाते।
मन में सोच तो ये लेते हैं कि हमारी चल नहीं रही, लेकिन हकीकत कुछ और है, हमारा मन वहां बह जाता है। 4 व्हीलर लेके आया, जैसे दरवाजे पे ला करके खड़ी करी कार, न्यू चमचमाती हुई और वो अंदर चला गया। इतने में उसका बच्चा आया, ओ पापा कार लाए, पापा कार लाए। और उस बच्चे ने एक कुछ उठाया नीचे से पत्थर, और उसको कार पर कुछ लिखा, कुछ खरोंचें कर दी। अब नई कार एकदम शोरूम से आई, और जैसे ही वो निकला और उस लड़के को खरोंचते हुए देखा, तो जो लोभी व्यक्ति होता है उसके प्राण धन में तो बसते ही हैं, लेकिन वस्तुओं में भी बस जाते हैं। चूंकि वो धन से आई है ना, इसलिए वस्तु में प्राण बस गए। और उसको कोई खरोंच दे तो समझ लो दिल पर खरोंच हो गई, दिल पर खरोंच। वो अंदर से क्रोध करता हुआ आया और इतना गुस्सा भर गया उस अपने बच्चे के ऊपर, जबकि बच्चा भी बहुत प्यारा था, बच्चे के लिए ही लाया था, लेकिन प्राण धन में भी बसे हैं। तो उसने ज्यादा क्रोध आ गया तो पूरी ताकत से लपड़ मार दिया बच्चे में, बच्चा बेहोश हो गया। और बेहोश ही नहीं हुआ, बच्चा कोमा में चला गया। सीधे हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल ले जाते देर हो गई और बच्चा हाथों से निकल गया, खत्म हो गया। बच्चा हाथों से खत्म हो गया। अपने हाथों से उसको, बच्चे को खो दिया, मर गया। जो भी क्रिया कर्म होता वो करके रोता हुआ उस गाड़ी के पास पहुंचा। उस खरोंच को जाके उसने देखा तो क्या लिखा था पता है? आई लव यू पापा। वो मर गया। अब उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर है। उसने जब पढ़ा आई लव यू पापा, तो इस बच्चे के लिए वो कितना भी रोए, कभी अपने इस हाथ को और अपने क्रोध को क्षमा नहीं कर सकता। अब वो एक ही बात सोचता है कि मुझे कोई दंड दे दे, मुझे कोई सजा दे दे, जो मैंने किया है उसका गुनाह मुझे कोई सजा दे दे तो मुझे तसल्ली हो जाएगी कि मैंने सजा को भुगत लिया। अब उसे सजा न देना ही सबसे बड़ी सजा है। अब बार बार वो देखता है आई लव यू पापा, आई लव यू पापा। सजा, ये शब्द ही सजा बन गया उसके लिए। ये शब्द सबसे बड़ी सजा बन गया। इसे कोई दंडित कर दे तो इसे सुकून मिल जाएगा। इसे कोई दंडित नहीं कर रहा, इसलिए इसके सुकून नहीं मिल रहा। दंड अपराध को जन्म देता है और क्षमा आदमी को सजा देती है। कभी किसी अपराधी के बारे में तुम्हारे साथ कोई कुछ करे, दंड की प्रवृत्ति आती हो, सजा देने की प्रवृत्ति आती हो, तो समझना हमारा चित्त अभी अहिंसा में प्रवेश ही नहीं कर पाया।
महात्मा गांधी जी को जिसने गोली मारी ना, राम राम जपते हुए जब वो गए तो उन्होंने कहा इसको क्षमा कर देना। जिसने गोली मारी उसी से कहते हैं इसे क्षमा कर देना। हमारी औलाद हमें कितना भी सताती हो, लेकिन कोई उसे थप्पड़ मार के देखे, हमारी औलाद हमें कितना भी सताती हो, तुम्हें पता चल जाए कि उसे 4 लोग मार रहे हैं हॉकियों से, क्या गति होगी? तो जैसी दया आसक्ति पर आती है, ऐसी ही दया सारे संसार पर हो जाए। अपने ऊपर अपराध करने वाले पर भी वो यदि दया, वो करुणा बन जाए, तो समझना हम कुछ राम के नजदीक पहुंचे, कुछ भरत के नजदीक पहुंचे, कुछ जानकी के नजदीक पहुंचे। हम सजा दे करके तो उसके मन का बोझ हल्का कर देते हैं हम, और उसके अंदर भी एक आपराधिक वृत्ति को और जन्म दे देते हैं, और ज्यादा अपराध बढ़ जाता है। जब किसी व्यक्ति को सजा मिलती है ना, तो पक्का हो जाता है सजा भुगत भुगत करके। रामायण के लंका कांड में एक बड़ी अच्छी बात है। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देखे विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण तो घबरा गया कि भगवान इससे कैसे जीतोगे? आपके एक सिर, इसके 10 सिर, आपके एक हाथ, इसके 20 हाथ, आपके 2 आंख, इसके 20 आंख, यानी ये 10 गुना ज्यादा है। उसमें भी आप नंगे पांव, उसमें भी आप धरती पर, और ये अरे यहां 2 मंजिल पर आदमी हो और चढ़ने का कोई रास्ता न हो, अकेला आदमी नीचे वाले 10 के लिए भारी होता है। चाहे वहां पे कोई हथियार नहीं हो, ईंट पत्थर ही हो बस, वे 20 भी नीचे वाले क्या बिगाड़ेंगे? देख विभीषण भयउ अधीरा। राम जी से जब विभीषण ने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे कैसे विजय होगी, तब राम जी ने कहा विभीषण चिंता न करो, जिससे विजय होती है ना, वो ये रावण के पास जो रथ है, इससे कभी विजय नहीं होती। विजय वाला रथ तो अलग होता है। जेहि जय होय सो स्यंदन आना, जिससे विजय होती है, जय होती है, वो रथ तो दूसरा ही है। वो रथ जिसके पास है, उसे दुनिया की सारी शक्तियां मिलकर के भी हरा नहीं सकती, वो रथ दूसरा है। भगवान मैं तो उस रथ के बारे में जानता ही नहीं हूं। बोले मैं जानता हूं। कौन सा रथ है? पूरे रथ की चर्चा तो मैं यहाँ नहीं करूंगा, कभी उस पर विशेष कथा होगी तब चर्चा करेंगे। यहाँ इतना कहना है मुझे, क्षमा दया समता रजु जोरे,
सबसे पहला शब्द है क्षमा। यदि हमारे अंदर क्षमा भाव का अभाव है, क्षमा नहीं है, तो हम स्वयं ही अग्नि में जलते रहेंगे। क्षमा का अभाव क्रोध को जन्म देता है और क्रोध सबसे पहले खुद को जलाता है, और क्रोधी व्यक्ति को तो तुलसीदास जी ने मुर्दा कहा है। जीवत सब सम 14 प्राणी, संतत क्रोधी जो होता है वह मरा हुआ है, वो मुर्दा है। सबसे पहला क्षमा, क्षमा हमारे अंदर आ जाए। क्षमा महानता को प्रकट करती है और क्रोध ओक्षेपन को प्रकट करता है। क्षमा से महानता आती है और क्रोध से और प्रतिशोध से ओक्षापन आता है। अब हम चाहते तो महान बनना है, लेकिन आमंत्रित करते हैं क्रोध को, प्रतिशोध को, दंड देने की भावना, महानता नहीं आएगी। आपने ओछे व्यक्तियों को बहुत लड़ते हुए देखा होगा, भारी भरकम आदमी को लड़ते हुए नहीं देखा होगा। अरे हो गया, अरे हटो ना यार, हो गया सो हो गया, ठीक है, हो गया ठीक है, कह गया तो कह गया, क्या हुआ। क्षमा, दया, समता, रज जोरे। बात कहां से चली है? जटायु है ना, उसकी गति कैसे हुई है? मांसाहारी है लेकिन हिंसक नहीं है, अहिंसक है वो। उसके अंदर करुणा है, किसी को दुखी नहीं देख पा रहा। उसको खोलने के लिए मैंने इतना विस्तार कर दिया कि ऐसा मत समझना कभी के भाई दया तो हमको भी बहुत आती है, इसका मतलब काफी ठीक है हम भी। ना ना, संबंधियों में दया आ रही है, रिलेशन में केवल दया आ रही है, उसे दया का नाम मत दे देना। आसक्ति है, ममता है। या तो ममता को पूरे संसार पर ऐसी ही कर लो जैसी अपने बेटे में है, या फिर करुणा को और दया को फैला लो, एक ही बात है। पर मामला इतना सरल नहीं है, कहने मात्र से ये बात बनती नहीं है। अंदर की प्रवृत्तियों को किसी साधु के संरक्षण में कुछ दिन रखना होगा। पहले तो इन्हें समझना होगा, फिर उस पर वर्क करना होगा, कार्य करना होगा। जटायु की क्रिया करी भगवान ने। आगे शबरी के पास पहुंचे। शबरी को भी नवदा भक्ति का उपदेश दिया। पुण्य पुण्य कितने सुने सुनाए। पुण्य पुण्य की तरह हो
प्यास बुझती न बुझाए, जिय की प्यास बुझती न बुझाए। नवदा भक्ति का उपदेश दिया और अंतिम में क्या कहा पता है? नव में जीना के एक होई, नव में जीना के एक होई, नारी पुरुष सच राचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरी, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरी। नौ में से किसी के एक भी हो, मैं तो उसी का कल्याण कर देता हूं, और तेरे तो 9 की 9 हैं। शबरी को गति दी, आगे हनुमान जी से मुलाकात करके सुग्रीव से मित्रता करी, वाली का उद्धार करके अंगद को शरण में लिया। आज जब कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र पर चढ़ाई करता है तो राज हड़पने के लिए, भगवान ने किसी राजा को मारा भी तो राज्य उसकी संतान को ही दिया, खुद अपने उसमें हड़पा नहीं है। भैया कुछ दिन बाद लक्ष्मण जी के धमकाने पर सुग्रीव ने एक टुकड़ी भेजी जानकी जी की खोज के लिए, और वो खोज करते करते जंगल वन पहाड़ों में होते हुए समुद्र तक पहुंचे। वहां संपाति ने मदद की, हनुमान जी ने छलांग लगाई, सुरसा, सिंगिका, मेनाक उधर लंकिनी के पास जाकर प्रवेश किया। विभीषण से मुलाकात करके जानकी जी के पास में पहुंचे। कहा, मां भूख लगी है। मुद्रिका डाली, सारी बातें हो गई। उसके बाद जब भूख की बात आई तो जानकी जी ने कहा कि बेटा, प्रवृत्ति के फल देखने में तो अच्छे होते हैं पर इसका परिणाम बड़ा गड़बड़ है। लंका प्रवृत्ति है, सोने की लंका। लंका में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। लंका माने संसार। जहां जहां सुख दिख रहा है वहां सुख नहीं है, और जहां सुख है वहां पर तो दृष्टि किसी किसी बिरले की, बुद्ध पुरुष की, जागृत पुरुष की, महापुरुष की होती है। तुम जिन फलों को खाना चाहते हो वे फल ही तुम्हें खा जाएंगे। जिनको तुम खाना चाहते हो। भर्तृहरि जी महाराज ने बड़ा अच्छा एक ग्रंथ रचा था जिसका नाम है भर्तृहरि शतक। उसमें एक बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, भोगान भुक्ता वयमेव
भोक्ता तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा कालो न याता वयमेव याता। बड़ी प्यारी बात है। भर्तृ जी महाराज बड़े बड़े अच्छे साधुओं में से एक हुए हैं। उन्होंने 3 शतक लिखे हैं, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक। राजा भी रहे ना, तो सारी राजनीतियां जानते थे, इसलिए नीति शतक लिखा। फिर साधु हुए भी तो बड़े गजब के हुए। वैराग्य शतक लिखा। जब वो गृहस्थ जीवन से साधु जीवन की ओर जा रहे थे, तब उन्हें ये एहसास हुए, वो उन्होंने लिखे उस ग्रंथ में। क्या लिखा? भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। कहते हैं मैं समझ रहा था कि मैं भोगों को भोग रहा हूं, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि भोगों ने ही मुझे भोग लिया। यदि भोक्ता मैं होता तो बलिष्ठ में होता, पुष्ट में होता, आयु मेरी बढ़ती। लेकिन भोग तो संसार में अभी भी ज्यों के त्यों हैं, और मैं जर्जर हो चला। जब मैं छोटा था भोग तब भी वैसे ही थे, और अब जवान हुआ भोग तब भी वैसे ही थे। अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, भोग तब भी वैसे ही हैं। और मेरा ये क्या हो गया? मैं समझ रहा था कि मैं भोगों को भोग रहा हूं, ना ना, भोगों ने मुझे भोग लिया। बस ऐसा ही तो संसार है। जानकी जी ने कहा, हनुमान तुम समझ रहे हो तुम इन फलों को खाओगे, ये फल ही तुम्हें खा जाएंगे। ये प्रवृत्ति की जितनी भी सफलताएं हैं, प्रवृत्ति की जितनी भी, प्रपंच की जितनी भी उपलब्धियां हैं, गृहस्थों को हो चाहे साधुओं को हो। बात थोड़ी कड़वी है, आप कहो तो मैं कहूं, हाँ? बुरी लग सकती है आप लोगों को, हाँ? कह दे। संत भगवान भी राजी हैं, ठीक है तो हम कह देते, हमें क्या। लेकिन एक बात कह रहे हैं, भूल चूक लेनी देनी हो, बुरी लगे तो वापस कर देना। कई सालों से मैंने कहना छोड़ दिया है, लेकिन आप बड़े पके पके साधक हो, बड़े अच्छे अच्छे, तो शायद पच जाएगी, नहीं तो चूरन खा लेना। चूरन क्या है? अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रोज परिवार। शुरुआत में तुमने जो बढ़ाया वो सही नहीं था, ऐसे तुरंत पीछे से तुमने जो किया वो सही है, समझ लो इसको, है ना? समन सकल भव रोज परिवार। संसार की जितनी भी सफलताएं, उपलब्धियां, जिसे हम भगवान की कृपा मानते हैं, अब खोलूं तो आप
आप मेरी मदद करना, ठीक है? हाँ, समझने की कोशिश करना। भगवान जब प्रसन्न होता है तो वैराग्य देता है। भगवान जब प्रसन्न होता है तो संसार में अरुचि देता है। भगवान जब प्रसन्न होता है तो मन में एक इस प्रकार की प्रवृत्ति देता है, एक ऐसी अवस्था जो वह व्यक्ति आश्चर्य से भरता जाता है। वो समझ नहीं पाता कि मैं पागल हो रहा हूं या बुद्ध पुरुष हो रहा हूं, उसकी समझ में नहीं आता। भगवान जब प्रसन्न होता है, भगवान को जब प्रसन्न होता है तो साधुओं का संग कल की छींक अभी तक ना आई, अब तक आई ना वो, और कहते हैं कि मैं आ रही हूं। मैं भगवान आवे तो आ जा, नहीं तो चली जा। साधुओं का संग देता है भगवान जब प्रसन्न होता है, और साधुओं में राग देता है, आसक्ति देता है जब भगवान प्रसन्न होता है। सेवा भाव देता है, संसार में अरुचि देता है। लेकिन भगवान जब कोप करता है तो क्या देता है? जब भगवान बर्बाद करना चाहता है, जब शब्द को समझना, जब भगवान बर्बाद करना चाहता है तो आदमी को आबाद करता है, और जब भगवान आबाद करना चाहता है तो व्यक्ति को बर्बाद करता है। बड़ी उल्टी रीत है साहब। जब ये वेश मैंने लिया था तो थोड़ी थोड़ी रेखें आ रही थी, तो नया नया वेश मिला तो शर्म लगती थी इधर उधर जाने में। और तो सरेंदी के पास में एक जगनीर तांतपुर है, जगनीर तांतपुर। तो मैं वहाँ एक किला है, वहाँ मैं गया शुरुआत में। तो एक नल पे कुछ माताएं पानी भर रही थी, हैंड पंप पर पानी भर रही थी, और मैं नई उम्र का बाबा जी वेश में, तो आपस में चर्चा करती हैं, हेरी देखने का सो विचारा हे जाकी मैयों ने कैसे भेज दो बेचारो हैं, हाय राम जाको का भाई जैसे कोई दुनिया देख ही नहीं पाए बेचारा। और ऐसे धीमे धीमे नहीं करी, वे तो कुछ जो जो तो करी, मुझ तक आवाज आ रही है। मेरे संग एक सज्जन थे पंडित जी, उनकी दृष्टि में मैं बर्बाद हो गया। बेचारा है, बेचारा देखो कैसा बाबा है, जाको जाको कैसे का भाई होगा, जाको बड़ा बने तरस आ रहा मेरे ऊपर। उनकी दृष्टि में बर्बाद हो गया। देखा जाए तो बात भी सही है। शुरुआत के क्षणों में जब भीख मांगते हुए कोई देखे तो बात भी सही है। वो अलग बात है कि भिखारी, जब कोई वीआईपी भिखारी हो जाता है तो फिर दुनिया कहती है कि जीव बहुत काम अच्छा करो भैया, जी तो काम तेने बहुत बढ़िया करो। भिखारी भी यदि थोड़ा वीआईपी हो जाए तो फिर दृष्टि बदल जाती है।
शब्द में कह रहा हूं कि जब परमात्मा प्रसन्न होता है तो बर्बाद करता है, उसके बीच में से आबाद होता है व्यक्ति। और जब भगवान कोप करता है तो व्यक्ति को आबाद करता है। आबाद करता है तो कहता क्या है, देता क्या है? एक दोहा है बड़ा प्यारा, माया मंदिर स्त्री धरती धन व्यवहार, ये साधक को तब मिले जब रूठे करता। जिन्होंने तालियां बजाई हैं इसका मतलब वे बात को मेरी को पकड़ रहे हैं और उस बात तक पहुंच रहे हैं। ये 6 चीजें गिनाई, माया, बहुत सारी माया मिल जाए तो समझ, दुनिया की नजर में हम आबाद हो गए, वाह, लेकिन ये भगवान का कोप है। साधु को कोई बहुत बड़ा मंदिर मिल जाए, कोई मेहनती मिल जाए, कोई बढ़िया जमीन लगी हुई और सब मिल जाए, भगवान का कोप है। साधना हो सकती है क्या? कोई सवाल ही नहीं है। साधना माया मंदिर, और अधार्मिक नारी, अधार्मिक शब्द जोड़ रहा हूं। धार्मिक हुई तो उत्थान भी कर सकती है, लेकिन अधार्मिक नारी, माया मंदिर स्त्री धरती, बहुत सारी जमीन लगे हैं दे धनाधन, धन व्यवहार, बहुत ज्यादा व्यवहार, बहुत ज्यादा। मेरा एक साधक अभी इटावा क्षेत्र में था और वो रिटायर हुआ। रिटायर होते ही उस व्यक्ति ने क्या किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। रिटायर होते ही यहां से सब अपना बेच बाच दिया और सीधे पूना। मैंने पूछा कि यहाँ गांव में कोई जरूरत पड़ जाए, अचानक कोई घटना हो जाए तो वहां से कैसे तुम आओगे? दिक्कतें रहेंगी, वहीं तुम अपना निवास बना रहे हो। वहां उसने खरीद लिया फ्लैट वगैरह और सब निवास कर लिया। उसने एक बड़ी प्यारी बात कही, बात मुझे बहुत जमी। बोले महाराज, यहां अब तक मैं नौकरी तो करता था, साधना करने की कोशिश भी करता था, लेकिन व्यवहार ने मुझे कभी साधना करने नहीं दी। फलाने की शादी, फलाने का ये काम, वो काम, कोई मर गया, कोई तेरहवीं, कोई डस्टॉन, कोई रिसेप्शन, कोई कुछ। अब मैं चाहता हूं कि जो सरकार ने मुझे समय दिया है, तो मैं कम से कम मेरे लिए दिया है उसे मैं अपने लिए यूज कर सकूं। यहां मैं रहूंगा तो ये संसार के लोगों का बुरा बन जाऊंगा, और वहां मैं रहूंगा, कभी आऊंगा साल में 2 साल में, सबको खुश कर जाऊंगा और अपना कम से कम साधना तो कर सकूंगा।
कितना अच्छा तरीका निकाला, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ये जो व्यवहार है, चाहे वो गृहस्थों का हो चाहे हम साधुओं का हो, हम साधु भी हैं फलाने को उसमें जाना है, न या तो भगत बुरा माने हो, न या तो वो बुरा माने हो। ये परमात्मा जब रूठता है ना, तब साधक को प्रदान करता है। बोले प्रसन्न होता है तो बोले अब समझ लो इन सब को छीन लेता है। सजहाति 11वें स्कंद में, सजहाति मतिम लोके वेदे च पर निष्ठिताम। भगवान कहते हैं जब मैं अपना अनुग्रह करता हूं तो जहाति माने खींच लेता हूं, मैं उसे खींच लेता हूं। और उसके मन में वैराग्य, उसके मन में एक संसार के प्रति अरुचि, ये भर देता हूं। आप जितने भी मेरे माताएं और पुरुष जितने भी श्रोता बैठे हैं, कभी ऐसा मन में आपके होता होगा, कभी कभी ये दुनिया अच्छी न लगती होगी। एक पंक्ति गाते थे ना हम, कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में। लेकिन आपसे भी निवेदन कर दूं सबसे, ये सब मिल गई हो 6 चीजें, तो इनका अनुभव करना, क्योंकि अनुभव के बिना कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये जिनको मिल गई हैं वे बड़ी आनंद में होंगे, तो मन जंगल से लौटने की प्लानिंग करने लगता है। अनुभव करना और शाश्वत अनुभव करना, फिर जब प्रवृत्ति से निवृत्ति में जाओ तो मन फिर कभी घूमे न, देख दाख करके अंतःकरण में अनुभव उतर जाए, ऐसा अनुभव करना। कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में, अब न भाते झूठे नाते, अब न भाते रंग दुनिया के अब ना सुहाते, रंग दुनिया के अब ना सुहाते। दिल न लगता है, दिल न लगता है, दिल न लगता
दिल न लगता है, दिल न लगता है, दिल न लगता है अब इन घरानों में। कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में। अब ये कथा कल पूरी हो जाएगी और इस कथा का प्रभाव तुम्हें कल के बाद अपने मन पर दिखाई देगा। दुनिया अच्छी न लगेगी, संसार अच्छा न लगेगा। कुछ सुहाएगा नहीं। ऐसी प्रवृत्ति भगवान की कृपा ही मानी जाती है। लेकिन माता बहनों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, घर में मन लगता नहीं और घर को छोड़ा भी जा नहीं सकता। तो ये तो आफत खड़ी हो गई ना। पर ये आफत ही भगवान की कृपा है। इसे आफत न मानना, समझना उसे कि ये भगवान की कृपा है। ये संसार में मन ज्यादा न रुचे, दुनिया अच्छी न लगे। लेकिन हमें दुनिया से नफरत नहीं करनी है, हमें दुनिया के प्रति गिलानी नहीं करनी है। जब ऐसा मन हो तो भगवान से एकांत में रो करके प्रार्थना करना कि हे भगवान, तुमने हमें नारी बनाया, हम घर को छोड़ के तो जा नहीं सकती, लेकिन इतना तो करते रहना कि हमें किसी संत की सेवा मिलती रहे, किसी साधु का संग मिलता रहे, किसी साधु की प्रसन्नता कृपा मिलती रहे, तो इस वैराग्य का सदुपयोग हो जाएगा। और ऐसी अवस्था में जब ऐसा मन होता है ना, उस समय भगवान उस आराधना को बहुत जल्दी सुनता है, क्योंकि उस समय आराधना वाणी से नहीं दिल से निकलती है, शब्दों से नहीं हृदय से निकलती है। माताओं के लिए इतना कह रहा हूं, पुरुषों को क्या कहूं। कमजोर हथकड़ी हो तो कोशिश करना कि टूट जाए, और मजबूत हो तो अपना खचेरा खचारी जैसी भी हो है। लेकिन ऐसी जब वृत्ति बने तो इतना समझ जरूर लेना कि भगवान की कृपा हो रही है। और साधुओं को क्या कहूं, साधुओं को मंदिर उलझन लगने लगे, ये भगत जगत प्रपंच लगने लगे, तो समझना भगवान की कृपा हो रही है। और ये रुचने लगे, अच्छा लगने लगे, तो समझना कोप है। ये मन की एक थर्मामीटर, ये मन का एक थर्मामीटर है। ये साधक को तब मिले जब कोपे करता। अब मैं एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जो बड़े काम का है, दोनों ही पक्षों को। घर छूट भी न रहा हो और घर में रहा भी न जा रहा हो, और बहुत सारा भगवान ने दे दिया हो, माया, मंदिर, स्त्री, धरती, धन, व्यवहार, है तो कोप का परिणाम। लेकिन मैं आपको एक बड़े काम की बात कह देना चाहता हूं। यदि साधक किसी अच्छे साधु की संगति में रहा तो साधु भगवान के कोप को भी वरदान बना देगा, उसे भी अभिशाप को भी वरदान बना देगा।
अच्छा कोई सुलझा हुआ कोई बुद्ध पुरुष हो। मानो कोप करके भगवान ने ये चीजें दी, और यदि अच्छे साधु की संगति मिल गई तो इन सारी चीजों को भगवान की सेवा में यदि लगा दिया, प्रवृत्ति बन गई, तो फिर ये कोप ही प्रसाद बन जाएगा, कोप ही आशीर्वाद बन जाएगा। गुलशन कुमार नाम सुना होगा, गुलशन कुमार। एक बाबा इशारा कर रहे हैं, वैष्णो देवी पर उनका आज भी भंडारा चलता है। जो जो गए हैं उन्हें पता होगा। क्या बेचता था? भल्ले, छोले, और वो भी ढकेल लगाता था, लारी ठेला बेचता था। उसके बाद दूसरे दिन कितने में छोले आ जाएंगे, सामान कच्चा आ जाएगा, उतना पैसा बचा लेता था, बाकी मैया के दरबार में लगा देता था। सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार उसी ने कराया। एक छोले बेचने वाला, टिक्की बेचने वाला व्यक्ति, कारोबार बढ़ता गया, कारोबार निष्ठा थी, माया बढ़ी, उसने पूरा लंगर खोल दिया। लंगर जब खोल दिया तो माया और बढ़ी, बढ़ा भगवान कितनी बढ़ाएगा। उसने जगह जगह मंदिरों के जीर्णोद्धार शुरू कर दिए, और जगह जगह इस प्रकार के भंडारे खोले कि मैं रहूं या न रहूं, भंडारा कभी बंद न हो, इस प्रकार की व्यवस्था करके चला गया। ऐसे कुछ फंड तैयार किए कि आज भी उनकी समितियां आज हर साल कथाएं कराती हैं। वो मरा नहीं, वो अमर हो गया। माया मिलना कोप भी है, लेकिन किसी साधु का संग मिल जाए तो वो साधु से वरदान बना देगा। साधु का मतलब हमारी तरह कोई दाढ़ी रखा ली मैंने, या मैंने ऐसा बेस में साधु हो गया, ना ना, ऐसा नहीं। मैं तो आप लोगों की तरह ही एक साधक हूं। साधु तो अलग ही होते हैं। साधुओं के पास बैठ करके संसार की प्रवृत्ति होती ही नहीं है। साधु के पास बैठ करके अजीब सी शांति, अजीब सा वैराग्य, अजीब सी जागृत अवस्था आती है। वो ज्यादा बोलता नहीं है, उसके संकल्प ही काम करने लगते हैं। साधुओं के पास बैठ करके यदि संसार की चर्चाएं भी हमने छेड़ दी और हम भी इसमें रस लें और साधु भी उसमें रस ले रहे हो ना, दोनों ही रास्ते से अलग चले जाएंगे। ये साधक को जब मिले तब मिले जब कोपे करतार। लौट करके आ जाइए कथा में। ये प्रवृत्ति, ये प्रपंच, ये दुनिया, ये संसार, आखिर क्या? कितना भी किया, आखिर क्या? लेकिन यदि भगवान हमें दे रहा है, एक बाप ने अपने बेटे को घर से निकाल दिया फटकार करके, और जब उसने फटकारा तो बेटे ने कहा कि आपके तिरस्कार को ही आशीर्वाद समझ करके जा रहा हूं। तिरस्कार को ही, फटकार को ही उसने आशीर्वाद मान लिया और बहुत ऊंचा उठ गया। हम क्या मान रहे हैं वो हमारे ऊपर है। जानकी जी ने कहा, हनुमान तुम इस लंका के फलों को खा नहीं पाओगे, ये फल बड़े विचित्र हैं।
वही सैमर वही सुअरा, सेवत सदा बसंत। सैमल का फूल होता है, उसमें रुई जैसी होती है, लेकिन बाहर से लगता है कि गूदा होगा, बड़ा मीठा। वसंत ऋतु आती है, जो तोता होता है वो उस पर बड़ा आकर्षित होता है, इंतजार करता है कि पकेगा पकेगा तो मैं तब खाऊंगा इसे। और जैसे वो ऋतु आती है पकने की, जब वो पकता है और उसे वो मारता है चोंच, तो वही रुई जैसी उड़ जाती है उसमें से, धोखा हो गया है? लेकिन गड़बड़ी क्या है, उसने चोंच मार के देख लिया, समझ लिया, फिर 1 साल बीती, फिर बसंत ऋतु आई, फिर वो फल लगा, तो तोता कहता है शायद अब की बार तो, हाँ, हर वेर थोड़ी बार रुई निकलेगी, शायद अब की बार, शायद अब की बार। वही सैमर वही सुअरा, सेवत सदा बसंत। तुलसीदास जी ने पूछा कि ऐसा क्यों करता है ये। तुलसीदास जी से पूछा किसी ने कि ऐसा क्यों करता है। बोले वो पंखों वाला सुअरा ऐसा नहीं करता है, ये सब 2 पांव वाले जो सुआ हैं वे भी सब ऐसा ही करते हैं। कितनी बार नारी से वैराग्य होता है, कितनी बार नौकरी से वैराग्य होता है, कितनी बार बहू बेटाओं से वैराग्य होता है? लेकिन थोड़ा सा समय बीता, फिर वही, फिर उन्होंने चोट दी, फिर वैराग्य उमड़ा, लेकिन थोड़ा सा समय बीता, फिर वही। सोई सैमल सोई सुअरा, सेवत सदा बसंत। किसी ने कहा कि बाबा कारण क्या है। बोले तुलसी महिमा मोह की, तुलसी महिमा मोह की, सदा सराहत संत। क्या मोह की महिमा है, क्या मोह की महिमा है। मेरे को बड़ी गलत आदत पड़ गई किसी विषय में बह जाने की। मैं सोच रहा हूँ रामायण को समेट लूं थोड़ा सा, कन्हैया का जन्म हो जाए, और ये समेटे तब तो, हाँ? ये समेटे तब तो। लेकिन आप लोग इतने अच्छे हो कि आपके सामने चाहे कछु धोंधो पॉप बजाता रहूं मैं, सब में आनंद लेते रहते हो। नहीं लड़ो मत, दोनों के मन की करेंगे, लड़ा मत करो। कुछ लोग अच्छी बातों पर भी लड़ते हैं, अरे बुरी बातों पर लड़ो तो अच्छी बात है। प्रवृत्ति के फलों की बात हो रही है ना, इनमें आखिर तो रुई ही निकलेगी। आप सब लोग एक ईमानदारी से बात सोचो, हमने अब तक का जो जीवन जिया है उसमें से कितनी % हमने आगे के लिए कमा लिया और कितना % हमने बर्बाद कर दिया। तो सिवाय आंखों में आंसुओं के कुछ हाथ नहीं लगेगा। मकान, जमीन, नाती बेटा, ये सब, इसमें जीवन खपाया तो है, इससे क्या मिलेगा, क्या होगा? बर्बादी ही तो कर डाला। लेकिन फिर भी हम वही सुआ बन रहे हैं, फिर से हम वही सुआ। निवेदन मेरा ये है कि ये कभी किसी का न पूरा हुआ और न कभी पूरा होगा। सिकंदर भी अंतिम में पछता करके गया।
बड़े रंगीन ख्वाब थे, वो सारे मुल्क के माली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। कुछ करने की प्रवृत्ति आ गई है हम लोगों में, कुछ कर लें, कुछ कर लें। ये प्रवृत्ति न मिट रही हो तो कोई बात नहीं, मत मिटाना, जरूरी नहीं है, लेकिन इसका रुख मोड़ देना। करना ही है तो करो सत्संग, करे बिना मन नहीं मान रहा ना, तो करो संतों की सेवा, तो करो कथा, कराओ कथा। करे बिना मन नहीं मानना तो करो, यहां भी यश मिलेगा और वहां भी यश मिलेगा। यहां भी आबाद दिखोगे, वहां भी आबाद दिखोगे। लेकिन केवल 1% जो लोभी हैं, उनकी नजरों में तुम सिर्फ बर्बाद होते हुए दिखाई दोगे, उन लोगों को। लेकिन तुम्हारे सुकून को, तुम्हारी शांति को वो क्या जाने। कथा कराने के बाद, कथा करने के बाद, कथा सुनने के बाद, कुछ लोगों को सुकून देने के बाद जो आंतरिक शांति मिलती है, वो करोड़पतियों को, वो अरबपतियों को, राजाओं को, महाराजाओं को जीवन में नहीं मिलती साहब। मैं जब छोटा सा था तो हमारे गांव में वो आते थे। अब यहाँ सिटियों में तो रहते, वो सिस्टम ही नहीं है। मांगने वाले आते, आगे कावर सी लटकी रहती है और पीछे कावर सी लटकी रहती है, कंधे पर एक वो रहता है। आप गांव के वो जानते होंगे, है ना। ये शहर के तो वैसे ही रहते हैं, टेसूदास। कावर जैसी रहती, उसमें आगे लटका रहता आटा मांगने के लिए। तो वो घंटरिया बजाते हुए आते, घंटरिया बजाते हुए। तो घंटरिया की आवाज सुनाई देती तो मैं खेल रहा होता था तो दौड़ के घर आता था आटा देने के लिए। घर में माँ को चिंता नहीं रहती थी कि हमें आटा डालना है, उसे पता थी कि ये घंटरी का सुनेगा तो भाग के आ जाएगा, अपने आप देगा। मैं दौड़ के वहां से सीधे घर, और कटोरी में आटा भर के खड़ा रहता। जब उसे आटा देता, जब वो आशीर्वाद देते हैं ना, देने के बाद जो सुकून मिलता है, एक कटोरी आटा देने के बाद शांति को अनुभव करना, करते होंगे देने वाले तो क्या सुकून मिलता है साहब, मन प्रसन्न हो जाता। खेल से ज्यादा आनंद मिला होगा तभी तो खेल छूटा है, खेल से ज्यादा आनंद। एक बार क्या हुआ, कहीं हम जा रहे थे गाड़ी से किसी भक्त के यहां, तो एक भक्त ने जो मेरे साथ रह रहा था, वो किसी दूसरे के घर पे हम गए थे, तो उसने उसको प्रेरणा करी कि महाराज जी आए हैं तो गाड़ी में तेल डलता है, खर्चा होता है, तो कुछ सेवा कर दो। वो आदमी बड़ा उदार, बड़ा अच्छा, वो न कहता तो भी कर रहा था, वो सेवा करता ही, बड़ा उदार, बड़ा अच्छा। उसने जो है मेरे को कुछ सेवा की, बोले गुरुजी गाड़ी में डीजल डाल लेना, ठीक है। जो मेरे साथ जो भगत था उसने आकर के जब रास्ते मुझसे कहा, देखा गुरुजी हमको, मैंने कहा क्या? बोले मैंने 1100 से कटवा दिया। मैंने 1100 से कटवा दिया। वो दूर रह करके भी बहुत ऊंची स्थिति पर है और ये नजदीक रह करके भी बहुत गिरा हुआ है। देने के सुकून को सुकून नहीं मानता, कटना और कटाना मानता है। हा? यही तो दृष्टि देता है साधु।
दुर्योधन के पास में दुर्वासा ऋषि आए हजारों शिष्य लेकर के, और दुर्योधन ने एक दिन सेवा की। दुर्वासा बड़े क्रोधी थे, ने गलती आ जाए सीधा साफ, सफाई का भी मौका नहीं, सीधा साफ। दुर्योधन ने ऐसी सेवा करी कि नाराज नहीं हो जाए। वरदान वरदान तो किसी को देते ही नहीं थे। दुर्वासा जी ने गिने चुने लोगों को वरदान दिया है, उनमें से कुंती है। कुंती को 5 मंत्र दिए और कहा, ले जिस मंत्र को तू उच्चारण करे वही देवता तेरे सामने साक्षात प्रकट हो जाएगा। दुर्वासा पर से वरदान लेना बड़ी टेढ़ी खीर थी, वो कुंती ले पाई। कितना सेवा भाव और कितनी सहन शक्ति और कितनी सतर्कता बरती होगी। और वो भी कुंती ने शादी के बाद नहीं, बचपन में ही, छोटी सी अवस्था में। दुर्योधन के यहाँ आए और उन्होंने दुर्योधन से खुश हो गए थोड़े से। बोले, बेटा कुछ मांग ले। वन सेना सब लगा दी सेवा में, घर परिवार, खुद भी। एक रात की बात है, ऐसा बन गया दास बिल्कुल। तो सुबह उन्होंने कहा, उस समय पांडव अज्ञातवास में थे। अज्ञातवास में नहीं, 12 वर्ष का वनवास था और 1 वर्ष का अज्ञातवास था। तो 12 वर्ष का जो वनवास था उसमें पांडव थे। तो दुर्योधन क्या कहता है, महाराज यदि आप मेरी सेवा से खुश हो तो ऐसी ही सेवा का मौका मेरे भैया को भी दो जंगल में। अब ये सेवा का मौका है, समझ रहे हो राज की बात। जंगल में दुर्वासा ऋषि हजारों शिष्यों को लेकर जाएंगे और युधिष्ठिर पे खावे की व्यवस्था नहीं बनेगी और फिर होगा ऊपर से सापा सापी। महाराज जैसे आपने मुंह पे कृपा करी, मेरे भी चचेरे भाई हैं, उन पर भी थोड़ा दर्शन दे दो, कृपा करो। सेवा के बदले में भी क्या मांगा, दूसरों का पतन। अब ये वही प्रवृत्ति है, वो कटवाना चाहता है उनको, वो कटवाना चाहता है कि मैंने इतने से कटवा दिया। देने का सुकून जो जानेगा वो इस बात को नहीं करेगा। वो कहेगा, महाराज आपने मुझ पर कृपा करी और मेरे मित्र पर भी कृपा करी, मैं बड़ा आभारी हूं आपका। और ऐसी कृपा करते रहना, और ऐसी कृपा करना कि हम आज जितना दे रहे हैं इससे 100 गुना, 10 गुना, 1000 गुना, 100 गुना आपको देते रहे। ये प्रवृत्ति आगे बढ़ाएगी, ये प्रवृत्ति आगे बढ़ाएगी। लेकिन मैंने आपको ये बात खोली है, उस आदमी को थोड़ी बताई, क्योंकि उसको बताता भी तो समझ में, वो तो ले हमारे को तो 1100 रुपया दिब्बा और हम पे उल्टो ले वो गांव की कहावत है, कहूं तुम बोलो तो गधा दे और नौ नहीं, और गधान समझी मैं यहाँ की बोरी। तो बाकी मन में तो यही बात आती ना। फिरोजाबाद क्षेत्र की बात है ये, जो मैंने आपको बताई। तो बात चल रही प्रवृत्ति के ये फल, ये संसार के ये फल। साधु की सेवा में यदि हमारा जीवन लग जाए तो ये 6 चीजें हैं तो अभिशाप, लेकिन क्या बन जाएंगी, वरदान, वरदान बन जाएंगे। और फिर उसका सुकून, उसकी शांति, उसका आनंद कुछ अलग होगा सेवा करने का। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया
कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की। अब 15 मिनट का विश्राम है, पानी वगैरह पी के फिर बैठेंगे।